प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। बाड़मेर ज़िले की सेडवा तहसील में एक छोटा सा गांव है बोरला जाटान, और बोरला जाटान की रहने वाली हैं तुलसी। और बहुत ही फ़ख्र की बात है कि तुलसी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2023 में 282वीं रैंक अर्जित की है। निसंदेह ये तुलसी की एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुलसी एक ग्रामीण परिवेश की बालिका हैं, और आप हैं श्री हीराराम जी, तुलसी के पिताजी, जो कि सेडवा तहसील में वर्तमान में गिरदावर के पद पर कार्यरत हैं। तो तुलसी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो तुलसी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोगों के क्या व्यूज़ आ रहे हैं आपकी इस उपलब्धि पर? सर, जैसे कि मेरे जो गांव वाले हैं बोला जटान की, वो बहुत खुश है क्योंकि मैं उस क्षेत्र की पहली आरएएस अधिकारी हूँ। और जो हमारे रिश्तेदार हैं वो सब खुश है, और उनकी यही प्रतिक्रिया है कि हमें तो इस चीज़ का पहले ही नॉलेज था कि आप आरएएस बन जाएंगी एक दिन। बहुत ही बढ़िया। अब सीधे रूप से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपकी सफलता का क्या राज है, तो आप उस राज को कैसे चंद शब्दों में व्यक्त करेंगे? मेरी सफलता का राज मेरी मेहनत और मेहनत के साथ धैर्य रखकर जो मैंने पढ़ाई की है वही है, और जो आश्रम परिवार पे जो मेरा विश्वास है, और इसी के कारण मैं आज सफल हो पाई हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सूरतगढ़ आप कब आई थी? सर, सूरतगढ़ में 2017 में आई थी। 2017 में? कौन से बैच को आपने ज्वाइन किया था 2017 में? तब तो आप बहुत छोटी रही होंगी। जी सर, आईएएस कब बैच को ज्वाइन किया था। बिल्कुल, जो हमारे कब टाइगर लॉयन बैच है उनकी आप होनहार विद्यार्थी रही हैं। तो सबसे पहले पहल आप आरएएस 2021 में मैदान में उतरी, युद्ध के लिए तैयार हुई। तो क्या परिणाम रहा आरएएस 2021 का? रैंक कौन सी आई थी तब आपकी? मेरी इंटरव्यू कॉल हुआ था उसमें, और फाइनल रैंक मेरी 1594 आई थी। तो पिछली बार 1594 और इस बार 282 रैंक। बहुत ही बढ़िया तुलसी। अच्छा तुलसी, मैं ये जानना चाहूँगा कि सूरतगढ़ आने के लिए, क्योंकि बाड़मेर तो बहुत दूरस्थ स्थल है यहाँ से, सूरतगढ़ आने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? मुझे हमारे गांव के पुखराज जी सारन है, जो कि एक आरएएस अधिकारी है। उन्होंने मुझे भाटिया आश्रम के बारे में बताया, और उन्हीं के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी। बिल्कुल, पुखराज हमारे बड़े ही प्रिय विद्यार्थी हैं, और वर्तमान में सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो तुलसी, मुझे ये बताइए कि जब आप सूरतगढ़ में रही, ठीक है, तो आपको सबसे चुनौतीपूर्ण घटना कौन सी लगी जिसका जिक्र आप करना चाहेंगी? चुनौती थी, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने दिया, ये आप हमें बताइए। वैसे छोटी मोटी चुनौतियां तो रहती हैं, जो बाहर से आकर बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, भाई हॉस्टल पीजी में कोई दिक्कत है या खाने को लेकर समस्या है, लेकिन आप बताइए कि आपको सबसे बड़ी चुनौती कौन सी लगी और कब फेस करनी पड़ी? सबसे बड़ी चुनौती सूरतगढ़ में मुझे लाइट की समस्या को लेकर लगी थी, और ये मुझे पहले तो इतनी फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन जब 2023 का मेंस का हमारा पेपर था, तो 3 महीनों में मुझे लाइट को लेकर बहुत समस्या हुई। और हमारे लाइट तो सूरतगढ़ में बहुत कम जाती है मुझे लगता है। सर, ट्रांसफार्मर की समस्या थी, जैसे कि जो जिस एरिया में मैं रहती थी, वहाँ पे काफ़ी घर कवर होते थे उस ट्रांसफार्मर से, तो हर दूसरे तीसरे दिन उसमें आग लग जाती थी और ट्रांसफार्मर फट जाता था। जैसे ही उसको चेंज करते थे, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटनाएं होती रही, और 1 महीने तक हम लोगों ने वेट किया कि ये समस्याएं सॉल्व होगी। और जब समस्याएं सॉल्व नहीं हुई, तो आरएएस परीक्षा मेंस परीक्षा के 1 महीने पहले ही हमने अपना रूम चेंज किया वहाँ से। और परिस्थितियाँ तो सर वही है, उनके बीच में से अपने लिए रास्ता बनाइए, ये बात तो सही है। अच्छा, मैं एक ना शब्द भी प्रयोग करता हूँ, द बाड़मेर स्पिरिट, यानी कि बाड़मेर वालों में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा हौसला होता है।
कि भाई हमें टारगेट अचीव करना है किसी भी कीमत पर। तो ये बाड़मेर वाले इतने मेहनती क्यों हैं, आपको क्या लगता है? सर जैसे कि हमारी जब क्षेत्र की जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी ही रही है, हमारे पास पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हमारी जो परिस्थितियाँ हैं वो एक पढ़ाई के माध्यम से ही चेंज हो सकती है। तो इसलिए हम बहुत लगन से और बहुत मेहनत से पढ़ते हैं ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको किसी भी तरह की समस्याएं फेस नहीं करनी पड़े। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात आपसे जानना चाहूँगा। वैसे मुझे तो ध्यान है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को भी पता लग जाए वो बात कि जब 2021 के परिणाम में आपका चयन नहीं हुआ था, तो फिर क्या घटना चक्र हुआ? मुझे ध्यान है कि आप मेरे पास आए थे, तो हमारी क्या बातचीत हुई थी, वो थोड़ा-सा मुझे भी बता दीजिए, रिकॉल करवा दीजिए, यूँ कहिए। जी सर, जब मैं 2021 का परिणाम में असफल हुई थी, तो मैं आपके घर पे आई थी और उस टाइम जो आरए सिलेक्टेड स्टूडेंट है, आप उनके साथ बैठे थे। जब आपने मुझे देखा तो आपने बिना किसी उनका देखे आप मुझसे मिलने आए और मुझे आपको देखते ही मुझे रोना आ गया था उस टाइम और लगभग आधे घंटे मैं उस बात के लिए रोई थी और आपने बोला था कि दिमाग है उस पे किसी भी तरह का दबाव नहीं रखना है अपन को और जितना रोना है आप रो लीजिए और इसके बाद आप जाके रूम बंद करके पढ़िए और टेस्ट लिखने आइए और अपन को आगे ज़रूर सफलता मिलेगी। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ आप भूल गई, क्योंकि वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्लास में भी आई है और तुलसी क्लासरूम की रेगुलर स्टूडेंट रही है बहुत वर्षों तक। खैर तुलसी, अब मुझे ये बताइए कि आपने शुरू में सफलता का राज जो है वो बता दिया, लेकिन और हमारे विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि दो मैंने आईएएस के भी 3 अटेम्प्ट दिए और उसमें मेरा सीसेट क्वालीफाई नहीं हुआ और जीएस में मेरे अच्छे नंबर होने के बावजूद तो एक डीमोटिवेशन तो आ ही जाता है। लेकिन जब 2021 में भी इंटरव्यू तक जाके मैं वापस आई तो पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि मुझ में जो कमियां थी उसको मैंने सुधारा और उस पर कार्य किया। तो मेरा यही कहना है कि असफलता से घबराए नहीं और अपनी जो कमियां हैं उस पर काम करें और आगे बढ़े। तो भाई साहब, श्री हीरा राम जी से मेरा ये प्रश्न रहेगा, आप वर्तमान में सेडवा में गिरदावर के पद पर कार्यरत हैं, कि आप जितने भी पिता हैं, मान लीजिए कि धरती के जितने भी पिता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। तो मेरी भी जितने भी पिता हैं उनसे यही आग्रह है कि बेटियों को, विशेष तौर से बेटियों को पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। तो तुलसी, एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।